नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल के चुनावों के रिजल्ट ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना तो झुकते हैं और ना डरते हैं, और टीएमसी की गुंडागर्दी को पूरी तरह से नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की इकाई ने इतिहास रचा है। 68%, जी हां 68% वोट पिछले जो पंचायत चुनाव थे उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने गेन किए हैं। और ये आंकड़ा आपको बता दूं, पंचायत चुनाव का लगभग 10,000 को छुआ था। मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बढ़त हासिल कर रही है, ये निश्चित है कि 10,000 के करीब का आंकड़ा छुएगी। तो वो आंकड़ा अभी आपको बता दूं 9,700 के करीब पहुंचा है, और जिसमें अभी कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिसमें कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो कि पंचायत चुनाव में जीत गए, उनको प्रशासन की तरफ से कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, उनको डराया धमकाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि लिख के दो कि मैं हार गया, और सर्टिफिकेट फाड़ दिए। यानी यह आंकड़ा 10,000 से कहीं ज्यादा पहुंच सकता था। इस चुनावों की वोटों की गिनती में भी धांधली हुई है। वोट के समय आपने देखा था भयानक हिंसा हुई थी, और उस समय बमबाजी हुई थी, गोलियां चली थी। वही कुछ दरअसल काउंटिंग में देखने को मिला। यह अभी कल से काउंटिंग चल रही थी, और उस काउंटिंग में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को बूथ में अंदर नहीं जाने दिया गया। समझ लीजिए कि जब कोई काउंटिंग में टीएमसी के अलावा बाकी बंदा ही नहीं रहेगा, फिर काउंटिंग का मतलब क्या है। इसी तरह से जो वोट पड़े थे, उस वोटों में जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता बैलेट बॉक्स को लूट रहे थे और मतपत्रों पे ठप्पे लगा रहे थे, तो इस चुनाव का मतलब क्या है। ममता बनर्जी अपनी पीठ ठोक रही है कि देखिए हमने जो है इसमें कुल टोटल 74,000 में हमने 18,000 से ऊपर जीत हासिल कर दी है। अरे भाई, आपने जीत हासिल कर दी है, आप तो टोटल ही कर देते। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कदर समर्पित ना हो, मुकाबले को जमीन पर ना उतरे, और इसमें काबिले तारीफ शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी ने पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह से टीम मैनेजमेंट किया है, वाकई में पश्चिम बंगाल के मेरे जो मित्र हैं वो ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी की टीम पूरी तरह जमीन पर थी। शुभेंदु अधिकारी ने बहुत मेहनत की है, और इसी के कारण नंदीग्राम से ममता बनर्जी का पूरी तरह सफाया कर दिया है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के गुंडे ना तो टिक पाए ना तो घुस पाए। कोशिश की कुछ पुलिस वालों ने टीएमसी के कार्यकर्ता बनकर के, और वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम किया। बूथ पर नहीं जाने दिया, अंदर काउंटिंग में नहीं जाने दिया। इस पर खबरें यह भी आई कि वहां इतना विद्रोह है कि पब्लिक ने पुलिस को दौड़ाया। जहां भी केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए गए थे, वहां कोई भी बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, ना वहां बमबाजी हुई। और यह बता रहा है कि ममता बनर्जी किस लिए केंद्रीय फोर्स की मनाही कर रही थी, किस लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। मुझे तो केंद्र फोर्स की जरूरत ही नहीं है, हमें तो हमारी पुलिस काफी है, हमारे पुलिस वाले। अरे भाई, आपके पुलिस वाले तो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता बनकर अगर वो काम नहीं करते, तो क्या पुलिस के पास हथियार नहीं है, पुलिस के पास वो ताकत नहीं है। लेकिन पुलिस पंगु क्यों बनी हुई है? क्योंकि उनको उनके अधिकारी, उनकी सीएम अगर आदेश दे रही है, उनको अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं और उनकी एफआईआर नहीं हो रही है, तो कौन नहीं कर रहा? किसी के आदेश पे हो रहा है। इसको लेकर आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं लोकेट चटर्जी, उनका भी बयान सामने आया, और उन्होंने एएनआई को बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से चुनाव में हिंसा हुई थी, उसके बाद काउंटिंग में भी हमारे पास कंप्लेंट है, और उस कंप्लेंट में हमारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हमको बूथ के अंदर काउंटिंग के प्लेस पर नहीं जाने दिया जा रहा है। जब काउंटिंग पे जाने नहीं दिया जा रहा, तो लोकेट चटर्जी कह रही है वैसे तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन आप देखिए, इस देश के मीडिया को देखिए। मैं देख रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या बड़े बड़े समाचार पत्र, क्या लिख रहे हैं? ममता बनर्जी ने क्लीन स्वीप कर दिया, ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया, ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई। इस तरह की हेडिंग लिख रहे हैं। अरे भाई, ये बताइए कि चुनाव ऐसे होता है क्या? ये मीडिया को लिखना तो ये चाहिए था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और पुलिस की सह पर हुआ बूथ कैप्चरिंग। ममता बनर्जी के इशारे पर टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काउंटिंग में नहीं घुसने दिया। कहीं हेडिंग बनी? मैं ढूंढता रहा।
बहुत सारे मैंने चैनलों को खंगाला, न्यूज़पेपर को खंगाला, गूगल किया, मुझे नहीं मिला। क्या कारण है? क्या जो मुख्य समाचार देने वाले चैनल हैं या जो बड़े बड़े अखबार हैं वो डर गए हैं, या डैश 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 मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि लोग मेरे ही विरोध में हो जाएंगे, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा, 68% पिछली बार से वोट ज्यादा लाई, 10,000 का आंकड़ा छुआ, पिछली बार से डबल से ज्यादा हो रहा है, और आप हेडिंग दे रहे हैं ममता बनर्जी की बड़ाई में, जिसने बूथ कैप्चरिंग कराई, जिसके राज्य में बैलेट बॉक्स वो नाले में और तालाब में मिले, उस पर कोई न्यूज नहीं है, मौन है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर कहीं ऐसा हो जाता, किसी पंचायत चुनाव में, किसी नगर निकाय चुनाव में, फिर आप देखते लाइव डिबेट चल रही होती। ये देखिए लोकतंत्र की हत्या हो गई। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या नहीं दिख रही किसी को। बम फूट रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसी मीडिया चैनल को वो बम फूटते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ना उनसे कोई दिक्कत है। गोली चल रही है सरेआम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया, जो वहां के राज्यपाल हैं उन्होंने सवाल उठाया, और वो भी कुछ जगह गए हैं, 150-200 कंप्लेंट उनके पास भी आई है। जो सीवी आनंद बोस हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, इनका प्रशासन, इनकी पुलिस पूरी तरह से व्यवस्था बनाने में नाकाम रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों को भटकाया गया, उनकी नियुक्ति कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर हुई, लेकिन उनको जहां जहां नियुक्त करना था, जो संवेदनशील बूथ है, उसकी सूची ही नहीं दी गई, उनको भटका दिया गया। इसका मतलब पूरी योजना थी। ममता बनर्जी अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। पूरे विपक्ष में आजकल यही होड़ चल रही है कि 2024 के चुनाव में कौन मोदी जी का रथ को रोक सकता है। हिम्मत तो किसी में नहीं है, तीसरी बार मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इन विपक्षी पार्टियों में आपस में 14 दलों में ये कंपटीशन है कि कौन हरा सकता है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कभी वो कहीं ट्रैक्टर चला रहे हैं, कभी धान की बुआई कर रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल के मैकेनिक के साथ बैठकर मोटरसाइकिल का काम सीख रहे हैं। लोग तो मजाक कर रहे हैं कि राहुल गांधी को शायद पता लग गया है कि 2024 में भी उनकी सरकार का तो सवाल ही नहीं उठता, मोदी जी ही आएंगे। और जब मोदी जी आएंगे तो ये क्या करेंगे, बेरोजगार तो ही है, तो ये क्या काम करें, वो काम तलाशना शुरू कर दिया है। मोटर मैकेनिक ठीक रहेगा, या किसानी करना ठीक रहेगा, या ट्रैक्टर चलाकर धान बुआई लोगों की मदद करना वो ठीक, ऐसा मजाक चल रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि राहुल गांधी भी सोचते हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री बन जाऊंगा 24 में, ममता बनर्जी को लगता है कि मैं ही बन जाऊंगी। और आप देखना अभी ममता बनर्जी का कुछ ही घंटे में बयान आने वाला है कि हमने पश्चिम बंगाल में इतिहास जमा दिया है और भारतीय जनता पार्टी वहां कहीं नहीं है। ममता बनर्जी को दिख नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से उनके अत्याचारों का मुकाबला किया है, ये पश्चिम बंगाल की धरती पर पहली बार हुआ है। शुभेंदु अधिकारी हो, लोकेट चटर्जी हो, ये वहां प्रदेश अध्यक्ष हो, उनके तत्वाधान में जिस तरह से कार्यकर्ता खुलकर सामने आया है, पहली बार है कि मेरे पास भी मेरे मित्र मंडली ने वीडियोस भेजे हैं, बहुत सारे हिंसा के भी हैं, कंप्लेंट है, कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है जो जीत गए। उन पंचायत के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया है, ताकि आगे जो है वो दावा ना कर सके और टीएमसी के कार्यकर्ता को ही जीत की घोषणा कर दी जाए। मतलब बेईमानी की हद है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं देख रहा हूं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि पश्चिम बंगाल अब बदल रहा है, और पश्चिम बंगाल के लोगों ने अब ठान लिया है कि ये टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। और यहां आपको एक और बात बता दूं कि कांग्रेस भी सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता सबसे ज्यादा इस बार चुनाव में मारे गए हैं। कुल मौत 44 के करीब हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, लेकिन ज्यादातर इसमें कांग्रेस और कम्युनिस्टों के लोग हैं। अब ये एक तरफ से तो मिली भगत है, कई सीटों पर ऐसा हुआ है कि जहां टीएमसी को यह लग रहा था कि हमें वोट नहीं मिलेगा, वहां उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को उतार दिया है। ऊपर से दिखाने में एक दूसरे को गाली देंगे, लेकिन अंदर से इन लोगों ने समझौता कर लिया है। यानी तय है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी, वैसी तो भाई साहब साफ ही हो गए, लेकिन मैदान में है।
और एआईयूडीएफ भी है। ये सारी पार्टियां करके निकल रही है, लेकिन इनका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना था। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दिखा दिया है कि दीदी अब वो कार्यकर्ता नहीं है कि जो आपके अत्याचारों को चुपचाप मौन होकर सहेगा। अब मुकाबला करेगा, और इस मुकाबले में अब तय हो गया है कि सब लोग बोल रहे हैं यहां राष्ट्रपति शासन लगाओ, केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगाओ, या तो वो जो इसका पश्चिम बंगाल का 3 भाग करने की योजना हमने सुनी थी, र्यूमर है या सच्चाई, ये तो केंद्र ही जानता है कि उसकी योजना क्या है। लेकिन लोगों का कहना है कि यह भी एक हल हो सकता है, क्योंकि मामला सुरक्षा का जुड़ा हुआ है। असम का एरिया कुछ ऐसा है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एरिया है, वो वहां पश्चिम बंगाल का क्षेत्र चाइना बॉर्डर के निकट है, इसलिए देश की सुरक्षा का भी मामला है। और ममता बनर्जी के चलते तो ये हो नहीं सकता। तो राष्ट्रपति शासन तो लगाना जरूरी है, नहीं तो पश्चिम बंगाल के 3 भाग करके यूनियन टेरिटरी बनाओ, मिलिट्री लगाओ, तभी यहां सुरक्षा सुरक्षित हो सकती है। ये पश्चिम बंगाल के लोगों का कहना है। जिस तरह की वीडियोस, जिस तरह की हिंसा हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए लोकेट चटर्जी कह रही हैं कि मेरे पास खबर है कि इस बार पंचायत चुनाव के बाद भी हिंसा हो सकती है और टीएमसी के लोग हमला करेंगे। और इसलिए हमारे कार्यकर्ता अलर्ट पर हैं, और हमने कहा है कि हम लोग शांति बनाए रखेंगे, हम कानून का सहारा लेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से आग्रह करेंगे कि आप देखिए इस तरह की हिंसा हो रही है, आप आदेश दीजिए कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देखना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट तीस्ता सी तलवार के लिए छुट्टी वाले दिन सुनवाई कर देता है, जो अध्यादेश पर तत्काल अपना फैसला दे देता है, ईडी के केस में केंद्र को नोटिस जारी कर देता है, वो पश्चिम बंगाल की हिंसा पर यह न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है? क्या उसको पश्चिम बंगाल के लोगों की जो मौतों का आंकड़ा है ये हिलाता नहीं है? लोगों का सवाल है। देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई है कि यह चुनाव बेईमानी हुई है, इसमें बड़े पैमाने पर और हिंसा हुई है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुलिस और प्रशासन ने, इतनी तक भी खबर आई है कि वो जो चुनाव में ड्यूटियां लगती हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, उसके अलावा जो अधिकारी होते हैं, उसमें भी जो वहां अधिकारी था नहीं, मतलब टीएमसी के कार्यकर्ता ही अधिकारी बनकर बैठे हैं, फ्रॉडबंदी की है, ऐसे लोगों की रिकॉर्डिंग की है और उसकी कंप्लेंट की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं और कोर्ट में जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर क्या एक्शन होता है। आपको बता दूं कि चुनाव की हिंसा में जिस तरह का ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसको देखते हुए 2024 के बारे में यही कहा जा रहा है कि बिना हिंसा तो ममता बनर्जी मानेगी नहीं। लेकिन ममता बनर्जी को पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह बता दिया है कि अब मुकाबला कड़ा होगा। इस हिंसा को रोकना है तो निष्पक्ष तौर पर चुनाव कराइए, सरकार को ठीक चलाइए, वरना जनता सड़कों पर है और आपके खिलाफ कोर्ट में केस डाला है। अब केंद्र के पाले में गेंद है कि केंद्र इस पर क्या संज्ञान लेता है। क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, जो जनता की मांग है? देखना होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि यह बात पश्चिम बंगाल के हर जनता तक पहुंचनी चाहिए और केंद्र सरकार तक तो यह वीडियो जरूर जाना चाहिए। वंदे मातरम।